एंड वेलकम बैक टू द चैनल. दिस इज मानसी पांडे एंड आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है कि इफ़ यू आर न्यू टू द कॉलेज, आप कॉलेज जाने वाले हो, इस साल ज्वाइन करने वाले हो या किसी भी साल, लेट्स सपोज आप अगले साल ही देख रहे हो, तो ये हमेशा ये पॉइंट्स वैलिड रहने वाली हैं. एंड ट्रस्ट मी, मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स, ठीक है, जो एक बंदे को जानना चाहिए. लाइक आई विश इफ आई वुड हैव known these topics earlier, तो थोड़ा सा और कॉलेज लाइफ बहुत बेटर हो जाता. बट अभी तक बहुत बढ़िया चल रहा है, चंगा चल रहा है, ठीक है. नो इश्यूज एट ऑल. एंड हाउ एवर वी लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस, राइट. तो मैंने अपनी सारी एक्सपीरियंसेस इसमें जोड़े हैं, ठीक है. एंड एज अ सीनियर इट इज़ वेरी वैल्यूएबल टिप्स फॉर यू, ठीक है. सो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देखना, ठीक है. बहुत सारी नई चीज़ें मैंने इसमें ऐड की है, बोनस टिप्स वगैरह, ठीक है. तो लाइक विच यू शुड कंसिडर. एंड या आई कैन गारंटी यू कि इफ़ यू फॉलो दीज टिप्स, ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा. लाइक 90%, ठीक है. आप अकेडमिक्स में भी स्ट्रांग रहोगे, आपकी सोशल लाइफ भी बहुत अच्छी चलेगी बिकॉज आप पहले से प्रिपेयर्ड रहोगे मेंटली, ठीक है. सो हाफ ऑफ द वर्क इज़ ऑलरेडी डन व्हेन यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड, राइट. तो या वीडियो देखो एंड डू गिव मी फीडबैक, आपको कैसा लगा, ठीक है. सो स्टार्टिंग विद द पॉइंट नंबर 1, अकेडमिक्स, लर्न टू मैनेज योर सेल्फ, ठीक है. कभी भी बेसिक्स स्किप मत करना, डोंट स्किप द बेसिक्स, ठीक है. स्टार्टिंग ऑफ द क्लासेस में ना कुछ बेसिक्स बताया जाता है, तो विच आर ऑफन यूज लेटर. एंड टीचर देखना, हमेशा टीचर, आपने कभी ना कभी सुना होगा कि टीचर कहते हैं हमने तो पढ़ा दिया, हम क्यों पढ़ाएं. एंड माय डियर फ्रेंड्स, इट इज़ योर कॉलेज, ठीक है, स्कूल नहीं है. तो यहाँ पे टीचर्स इतना बॉदर ही नहीं करते हैं आपके ऊपर, ठीक है. उनका काम है पढ़ाना, वो पढ़ा के जाएंगे, आपको अपने ऊपर काम करना है, नहीं करना, दैट इज टोटली अप टू यू. दे आर नॉट गोइंग टू फोर्स यू, बट येस, इफ यू आर विलिंग टू वर्क फॉर योर सेल्फ, दे आर रेडी टू हेल्प यू. होते बहुत अच्छे प्रोफेसर्स होते हैं, ठीक है. सो या पे अटेंशन टू द डिटेल्स, द बेसिक्स, द अकेडमिक्स, ओके. एंड अब अपने खुद के नोट्स बनाइए प्लीज. किसी और के ऊपर रिलाई मत कीजिए कि वो देगा तो मैं ही उसके ऊपर काम करने वाला हूँ या काम करने वाली हूँ, ठीक है. बिकॉज कई बार क्या होता है ना कि कुछ चीजें दूसरों के लिए बहुत नॉर्मल होती है बट आपके लिए वो नया कंसेप्ट होता है. सो इन दैट केस यू शुड मेक योर ओन नोट्स. एंड या हमेशा एग्जाम्स के लिए PYQ जरूर प्रेफर करना, ठीक है. एंड आई शुड टेल यू दैट grades plus your skill is very important. Skill in that particular domain जिसमें आप अपना डिग्री परस्यू कर रहे हो, ठीक है. इररिलेवेंट स्किल्स नहीं, ठीक है. जो भी आपके कोर्स रिलेटेड स्किल्स हैं वो सारी चीज़ें. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कुछ और स्किल्स सीखना है, यू कैन लर्न दैट. मे बी वहाँ से भी आप कुछ मनी अर्न कर सको, ठीक है. क्योंकि देखो यार, आज के टाइम पे सिर्फ ग्रेड्स के दम पे पैसे मिलना, आई मीन जॉब मिलना इज़ नॉट एट ऑल सफिशिएंट, ठीक है. मिल भी रहा होगा ना तो आप उसका पे स्केल देख लेना. और एक और बहुत प्रो टिप है कि मतलब सुन के बहुत अजीब लगेगा बट इट विल बी वेरी हेल्पफुल. हमेशा ना अपने प्रोफेसर से ना बहुत अच्छी बना के रखना, ठीक है. बच्चे कहेंगे कि टीचर का चमचा है, चमची, या व्हाटएवर, लेट देम से व्हाटएवर, जो भी उनको कहना है, ठीक है. बिकॉज यार कॉलेज में अगर प्रोफेसर्स के साथ अच्छी बना के रखिए ना आपने, ट्रस्ट में गाइस, इतना बेनिफिशियल हो सकता है. क्या पता आपके अंदर जो स्किल है ना, लेट्स सपोज बाकी के पास भी है बट वो प्रोफेसर से आपकी अच्छी बनती है, तो उनके जानकारी में अगर कोई जॉब आता है, कोई इंटर्नशिप आती है, कोई अपॉर्चुनिटी आती है, तो वो आपको रेफर करेंगे, ठीक है. एंड ऑफकोर्स हमें अपॉर्चुनिटीज तो चाहिए. वाई आर वी गोइंग टू द कॉलेज, लाइक अटेंडिंग इट ऑफलाइन. ऑनलाइन भी कर सकते थे, ठीक है, ऑनलाइन में भी अपॉर्चुनिटीज आती है बट ऑफलाइन में आई थिंक कि थोड़ा सा ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होता है. तो यू नेवर नो कब आपके लिए क्या चीज़ काम कर जाए. सो प्लीज़ इसके ऊपर ध्यान देना. प्रोफेसर्स के साथ अच्छी बना के रखना. कुछ बोल भी रहे हैं तो मैं कुछ डांट भी रहा हूँ, उनकी प्लीज़ बात सुन लेना, ठीक है. बट हाँ, अगर कुछ ज़्यादा ओवर कर रहे हैं तो हमारे ऊपर कि मेंटली हरास ही कर रहे हैं, प्लीज़ मेंटेन योर प्रॉपर डिस्टेंस. कोई भी आपके कॉलेज में मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई भी डिपार्टमेंट होगा, वहाँ पे जाके कंप्लेन करना. प्लीज़ टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ, ठीक है, उस केस में. अदरवाइज एक बाउंड्री तक अच्छी बना के रखना प्रोफेसर के साथ. सेकेंड इज टाइम मैनेजमेंट इज सर्वाइवल. वाई? बिकॉज
देखो आप कॉलेज जाओगे ना तो आपके पास बहुत टाइम होता है। मेरे पास बच्चों के इतने क्वेरी आते हैं कि दीदी टाइम मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा। यार इतना टाइम मिलेगा ना, आप खुद ही नहीं सोच पाओगे आज पढ़ूँ कि आज घूमूँ कि आज रहने दूँ। मतलब यू विल बी कन्फ्यूज अ लॉट। ठीक है, 9 to 5 मैक्सिमम क्लासेस होते हैं हर कॉलेज के। ठीक है, उसके बाद टोटली आपका से है व्हाट यू वांट टू डू, वेदर यू वांट टू बी विद योर फ्रेंड्स, यू वांट टू डू योर टास्क। बिकॉज देखो हमें टास्क करने का मन करता है, बट सिंस वी आर इन द कॉलेज हमें लगता है कि यार थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं लाइफ, ये चीज़ को भी हाथ मार लेते हैं, इसको भी ट्राई कर लेते हैं। तो हमेशा टाइम एक मैनेज कर लेना कि मुझे पढ़ाई पे जैसे 9 to 5 क्लास हो गया, ठीक है, इसके बाद मुझे इतना चिल करना है। कोई क्लब्स है तो प्लीज ट्राई टू एंगेज इन एज मेनी क्लब्स एज पॉसिबल, गुड क्लब्स। ठीक है, जहाँ से आपको कुछ सीखने को मिल रहा हो, नया नया अपॉर्चुनिटीज मिल रही हो। ये नहीं कि आप बस बैठे हो नाम के लिए क्लब में हो, कोई फायदा नहीं हो उससे। ठीक है, तो टाइम मैनेज कर लेना बिकॉज इट इज़ वेरी इजी टू गेट लॉस्ट इन द क्लब्स, फेस्ट, मस्ती मजाक में। ठीक है, बट येस जिसने वो टाइम को मैनेज करना सीख लिया ना कि हाँ मेरा ये भी प्रायोरिटी है वो भी प्रायोरिटी है, वो आगे निकल जाता है उस रेस से। ठीक है, सो आई हैव एम्फसाइज्ड दिस अ लॉट मेनी टाइम्स इन द वीडियोस, इन द मैसेज, इन द डीएम्स। ठीक है, सो या पिक व्हाट जेन्युइनली एड्स वैल्यू। ठीक है, आप कॉलेज में अपने लिए गए हो, ठीक है, तो प्लीज हमेशा वही काम करना जो आपको बेनिफिट करे बट दूसरों का हार्म भी ना करे, इस सेंस में काम करना। ठीक है, तो यह यू विल हैव अ लॉट मेनी फ्रीडम्स एंड डिस्ट्रैक्शंस, सो यू आर वेरी वाइज कि आपको, मैं ऐसा नहीं कह रही कि मतलब एंगेज ही मत होना किसी भी काम में, बी एंगेज, हर चीज़ में एक्टिव रहो, लेकिन सबकी एक लिमिट सेट कर दो कि इससे ज़्यादा नहीं करना, इससे कम भी नहीं करना है। ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। थर्ड इज मनी मैटर्स। अब देखो कॉलेज जा रहे हो, इस टाइम तक बहुत से बच्चों का ना यूपीआई वगैरह बन जाता है, नहीं भी तो आप आपके पास पैसे आने लगते हैं। ठीक है, पेरेंट्स आपको भेज देते हैं कि आप कॉलेज जा रहे हो, सो नाउ यू शुड नो कि कैसे उसे मैनेज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रैक योर एक्सपेंसेस। आई नो बहुत सारे ऐप्स हैं फ़ोन में कि आपने कहाँ पे किया, किसको पे किया, सो वो सब तो ठीक है, लेकिन आपको ना 10 दिन, मैं आपको अभी बता रही हूँ, आप 10 दिन पहले जाओ। ठीक है, 5-10 दिन पहले, एंड जहाँ पे भी आपने खर्चा किया होगा ना, जो भी शॉपकीपर का नेम आ रहा होगा, आप रिकॉल कर पाओगे आपने उस अमाउंट ऑफ मनी में क्या क्या खरीदा है। नो, ठीक है, वो आपको बस एक बजट प्लान बना के दे देगा, आज इतना खर्चा यहाँ पे हुआ है, लेकिन किस चीज़ में हुआ है यू शुड नो। सो मैं जब गई थी कॉलेज में तो मेरे पास ये डायरी थी। ठीक है, तो इसमें मैं रोज़ नोट डाउन करती थी कि मैंने किस में कितना खर्चा किया है एंड क्या मुझे जेन्युइनली उसमें खर्चा करना चाहिए था, बिकॉज आई एम वेरी क्या बोलते हैं कंसंट्रेटेड इन टर्म्स ऑफ डूइंग एक्सपेंसेस। ठीक है, तो मुझे अपनी प्रायोरिटीज़ पता होती हैं कि मुझे कहाँ पे खर्चा करना, और स्पेशली वो फर्स्ट डे ऑफ द कॉलेज था तो मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थी इस बात को लेकर के कि मेरे खर्चे कहाँ बैठ रहे हैं, मैं कुछ ज़्यादा खर्चा तो नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो डायरी में प्लीज़ नोट डाउन करना अपने हाथों से कि आज इतना खर्चा हुआ है, कल मुझे इतना करना है, नहीं करना है, क्या मेरा काम हो चुका है। फर्दर यू आर इंटेलिजेंट। ठीक है, नाउ एक प्रो टिप इसमें देना चाहती हूँ कि ऑलवेज 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 हैव अ मिनिमम अमाउंट इन योर बैंक बैलेंस। अब चाहे तुम्हारे वो फ़ोन में हो या चाहे तुम्हारे वो कैश में हो, दोनों में ही रखना। ठीक है, दोनों में, ये नहीं कह रही कि सिर्फ एक में रखो, दोनों में रखो। ठीक है, क्यों? क्योंकि लेट्स सपोज आपने हमेशा ऐसा करना, अपने माइंडसेट ऐसा बना लेना कि फ़ोन में एंड कैश में 500 to 1000 आप रखो ही रखो, इससे नीचे नहीं जाना। ठीक है, इतना पे आ जा रहा है आपका फुल स्टॉप। ठीक है, कि इतना ही बचा है, अब फिर पैसे मांगना स्टार्ट कर दो घर वालों से। ठीक है, बिकॉज यू नेवर नो कब इमरजेंसी पड़ जाए एंड कब आपको लाइक आपके पास पैसे हैं नहीं तो वो पैसे काम आएंगे आपको। ठीक है, तो इससे नीचे मत जाना। ठीक है, मैंने बहुत बच्चों को देखा है इनका बैंक बैलेंस पूरा खत्म हो जाता है, डोंट डू दैट। ठीक है, खुद फंसोगे। नंबर 4 इज हॉस्टल एंड पीजी हैक्स। अब देखो आप नए नए हो, हॉस्टल में जाओगे, पीजी में रहोगे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब आपका कोई घर नहीं रहा है, आपको घर एक अपने टाइप से कुछ बनाना पड़ेगा। सो बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन आइटम्स। कोई भी चीज़ है, कोई भी सामान है, डोर है, अलमीरा है, लॉक करके रखो। ठीक है, कल को चोरी हो जाएगा, आपके रूममेट्स कैसे निकल गए, ऐसा नेगेटिव लेके मत चलो, बट जो भी चीज़ें होती हैं मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। तो यू नेवर नो ना कब कौन क्या कर दे, तो अपनी चीज़ें अपने पास रखो, कॉन्फिडेंशियल रखो, किसी को मत बताओ ताला ये है, चाबी इसका यहाँ पे रखता हूँ या रखती हूँ, जो भी चीज़ है। ठीक है, सेकेंडली सेट योर क्लियर बाउंड्रीज विद योर रूममेट्स। ठीक है,
आपके रूममेट्स आपके कोई चाचा फूफा के भतीजे या फिर बेटे वगैरह कुछ भी नहीं है, दे आर नॉट योर क्लोज्ड वंस, ठीक है। तो उनके साथ ना पहले क्लियर बाउंड्री बना के रख दो कि मैं इसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ, तुम ऐसे काम मत करो। एंड तुम भी अपना मुझे बता दो कि तुम किस में कंफर्टेबल हो, तुम किस में कंफर्टेबल नहीं हो। बिकॉज ट्रस्ट मी गाइस, मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैंने अपनी बाउंड्रीज पहले सेट नहीं की थी एंड मुझे बहुत बाद में बहुत दिक्कत हुआ है। तो या आई डोंट वांट कि आपके साथ हो। एंड ये चीज़ें बहुत झला देती हैं, क्योंकि जब आपके साथ चीज़ें बुरी होने लगती है ना आपके अगेंस्ट में, बहुत टाइम बाद होने लगती है। तो टिल दैट टाइम अब दूसरों को लगने लगता है कि यू आर कंफर्टेबल और एडजस्टेड टू दैट एनवायरनमेंट, हाउ एवर यू आर नॉट मेकिंग देम रियलाइज कि यू आर नॉट कंफर्टेबल इन दैट, ठीक है। सो या अपने एक बाउंड्रीज बना के रख लो। थर्ड इज लर्न टू से नो, ठीक है। रूडली भी नहीं बट एक पोलाइट वे में कि तुम अपनी ही बाउंड्री सेट कर रहे हो, दूसरे को हर्ट भी नहीं हो रहा है, ठीक है। अब हर्ट हो रहा है नहीं हो रहा है वो उनके ऊपर है, बट एटलीस्ट तुमने अपना काम कर दिया। बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ, मेरी एक रूममेट थी, ठीक है, शी इज़ वेरी स्वीट, ठीक है। तो मेरी जो लास्ट रूममेट है उसकी ना एक क्वालिटी मुझे बहुत पसंद आई है, मैंने उसको हमेशा इस बात के लिए कॉम्प्लीमेंट किया, वो ना बोल देती है अगर वो कंफर्टेबल नहीं है किसी चीज़ में, ठीक है। तो या शी हैज़ टोल्ड मी दिस थिंग कि मानसी आप भी इस चीज़ को अपने लाइफ के ऊपर इम्प्लीमेंट करो, लर्न टू से नो, ठीक है। मैं भी नो कर देती हूँ बट एक मेजर केसेस में, ऐसा भी नहीं है, छोटी छोटी चीज़ों पे भी ना करना आना चाहिए इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल। एनीवेज, फिफ्थ इज सोशल लाइफ, ठीक है। चूज वाइजली, आप किसके साथ इंटरैक्ट करना चाहते हो। आई नो कि आपके हाथों में नहीं होता, बट स्टार्टिंग में आफ्टर सम टाइम वो आपके हाथों में, आपको किसके साथ रहना है, किसके साथ इंडल्ज होना है, किसके साथ नहीं होना है, ठीक है। सबसे मत एक्सपेक्ट करो ना कि सब आपके जितने ही अच्छे होंगे, क्या पता कोई कुछ आपसे ज़्यादा अच्छा और कोई पता है लाइक लेट्स सपोज कोई आपसे ज़्यादा ही खराब निकल जाए, ठीक है। तो ऑलवेज हैव अ न्यूट्रल एक्सपेक्टेशन फ्रॉम एवरीबडी, मतलब कि कुछ एक्सपेक्ट मत करो, ठीक है। नाउ make friends who motivate and add value to your life and not drain you and your energy, ठीक है। जो आपको मोटिवेट कर सकते हैं कि यार तू कर सकता है, लेट्स डू इट टुगेदर इफ यू आर नॉट एबल टू डू इट अलोन, आई एम देयर, ठीक है। मैं तेरी हेल्प कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। आपसे हो सकता तो आप हेल्प करो, ठीक है। एंड अगर किसी और से हो सकता है तो उनसे भी आप हेल्प लो, ठीक है। ऐसे ही लोगों को चुनो, बिकॉज कॉलेज में बहुत ख़राब लोग मिलते हैं स्टार्टिंग में, दे विल बी वेरी गुड फ्रेंड्स विद यू, एंड जब उनका काम हो जाएगा दे विल डीमोटिवेट यू, दे विल टेल यू आर दिस दैट फलाना टिमकाना। सो यू नो आफ्टर अ सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम यू फील कि यार सही में ऐसा है, जबकि यू आर नॉट लाइक दैट। कॉलेज गए हो भाई, सो एवरीबडी हैज़ दैट इक्वल लेवल ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है, इक्वल राइट्स टू हैव दैट अपॉर्चुनिटी। सो ट्राई टू अवेल दैट। एंड अगर कोई बंदा ऐसा नहीं मिल रहा है, अपने साथ रहो, अपना काम करो, डू योर गुड वर्क एंड मूव अहेड, डू नॉट वेट फॉर द अदर्स, ठीक है। एंड इट्स ओके टू प्रायोरिटाइज यू एंड योर करियर ओवर फेक फ्रेंडशिप्स, ठीक है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई गेस इसके ऊपर मुझे एक्सप्लेनेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड बी अ वेरी गुड ऑब्जर्वर in your surroundings कि क्या हो रहा है, and pay attention to the little details and to the people around you, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या करवाना चाह रहा है, किसी का क्या पैटर्न है आपके साथ। बी अ गुड ऑब्जर्वर, ठीक है। वो बोलते हैं ना कंपनी में जो सबसे ज़्यादा अर्न करते हैं ना वो कुछ लॉजिकली स्मार्ट नहीं होते, दे आर स्ट्रीट स्मार्ट। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से ही डेवलप होती है कि व्हेन यू आर अराउंड सो मैनी पीपल, सो हाउ आर यू गुड इनफ इन ऑब्जर्वेशन। सो या नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, लर्न समथिंग बियॉन्ड योर सिलेबस, ठीक है। वो आपकी स्किल्स हो सकती हैं, जैसे कि कोडिंग हो गया, डिज़ाइनिंग हो गया, लाइक लेट्स सपोज ग्राफिक डिज़ाइनिंग, UI UX डिज़ाइनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, दैट अलाइंस विद योर गोल्स, ठीक है। कि काम के साथ साथ आप कुछ और भी सीख रहे हो जो कि आपके रिज्यूमे में वैल्यू ऐड कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट डू सर्टिफिकेशंस ऑल्सो, ऑनलाइन कोर्सेज ऑल्सो, जो आपको ऐसा रिज्यूमे में शो कर सकते हैं कि you have done so many things and you can manage a lot many things, ठीक है, and you're very good at those things। तो रिज्यूमे जितना सजा सकते हो, इम्प्रेस करने लायक बना सकते हो, उतनी अच्छी बात है, लेकिन कुछ भी फालतू का मत ऐड कर दो, वैल्यूएबल ही ऐड करना। 7th टिप इज हेल्थ एंड वेल बीइंग, ठीक है। हमेशा ना अपना एक फिक्स रूटीन रखना, टाइमली रूटीन रखना कि आप इस टाइम पे सोओगे, इस टाइम पे उठोगे, इस टाइम पे खाना खाओगे। 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके हेल्दी बॉडी के लिए एंड हेल्दी माइंड के लिए। बाकी पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, घूमना है, क्या करना है, वो टोटली आपके ऊपर है, बट ये 3 चीज़ें अगर फिक्स हो गई कॉलेज में, बहुत अच्छी लाइफ चलेगी। डिप्रेशन तो भूल जाओ, ठीक है, बिकॉज आप खुद अपने साथ इंटैक्ट रख रहे हो ना अपनी बॉडी को कि
ये फिक्स शेड्यूल है, इससे ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं। जब माइंड को प्रॉपर रेस्ट मिल रहा है तो अच्छे से सोच भी सकता है, ठीक है। सोने जा रहे हो तो मैक्सिमम 12 बजे तक सो जाना, तब भी नहीं हो रहा तो 1 बजे तक तो सो ही जाओ, ठीक है। एंड जब भी सो रहे हो मेक श्योर कि 6 घंटे की नींद पक्का ले रहे हो। एंड वाई एम आई एम्फेसाइजिंग दिस थिंग, बिकॉज जब कॉलेज में जाते हो, क्लास अटेंड करने जाते हो आप, ठीक है, सो उस टाइम पे ना ऐसा होता है ना कि आपको नींद आ रही होती है, और उस टाइम पे प्रोफेसर आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहे होते हैं, ठीक है। आपको लगता हो कि हम यूट्यूब से पढ़ लेंगे, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसे होती हैं ना कि आपको सिर्फ कॉलेज में प्रोफेसर ही समझा सकते हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है। आप किसी सीनियर को कितना ही अप्रोच कर सकते हो, वो भी अपना इतना फ्री नहीं बैठा है ना, वो भी अपना कुछ काम कर रहा होगा। हाँ, कुछ आपका लक इतना अच्छा हो तो आपको सीनियर्स मिल जाएंगे अच्छे, बट अब हर चीज़ आपको कोई आके एक्सप्लेन करेगा 1 by 1, तो अपने कॉलेज की फ़ीस क्यों पे की है? सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करने के लिए तो नहीं किया ना आपने। सो प्लीज़ पे अटेंशन कि आपको क्लास में क्या पढ़ा रहे हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि हमने एक चीज़ जो सुनी ना वो लाइफ टाइम बहुत काम आती है। एग्जाम में भी वो क्वेश्चन इतने बार पूछ लेते हैं ना कि हमारा नंबर बढ़ जाता है इन सारी चीज़ों से। सो नेवर अंडर एस्टिमेट वॉट इज़ बीइंग टॉट टू यू इन द क्लास, ठीक है। समझ आ रहा है तो भी सुनो, नहीं आ रहा तो भी सुनो, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग इज कि टाइम से खाना खा लेना, एंड डू नॉट ईट जंक ऑल द टाइम। एक आध बार दिन में खा लिया वो भी बहुत बड़ी बात होती है। वीकली 2-3 टाइम्स चलो ठीक है, कॉलेज में रहते तो इतना बंदा कर लेता है, उस पर मैं कुछ नहीं कह रही, बट एक टाइमली खाने का रूटीन रखना, ठीक है। एंड हेल्दी, सुबह इतना खाना है, ये खाना है, बीच में स्नैक्स में कुछ और खाना है, कभी कभी कुछ चेंज करते हैं, दैट इज़ ओके, ठीक है। नाउ थर्ड इज अ प्रो टिप, अ वेरी गुड टिप जो कि आपको लाइफ में आगे जाने में बहुत हेल्प कर सकता है, दैट इज रीड योर फेवरेट बुक्स, ठीक है। भले वो नॉवेल्स हो, नॉवेल्स थोड़ा कम ट्राई करना, वो थोड़े ऐसे बस एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ लेना, बट हाँ अभी पढ़ सकते हो वो चीज़ें, ठीक है। सेल्फ हेल्प भी पढ़ना, ताकि आपको मतलब एक देखो, कभी भी ना आपको कोई दोस्त गलत बता सकता है, लेकिन एक बुक कभी कोई गलत नॉलेज नहीं बता सकता। उसमें ना ऑथर्स की लाइफ की बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, एंड सक्सेसफुल ऑथर्स जो कि एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, ठीक है, तो उनके आइडियाज़ एंड आइडियोलॉजी सब सारी चीज़ें होती है बुक्स में। सो क्या पता वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आकर भी आपको हेल्प करें ना आगे बढ़ने में। सिर्फ अकेडमिक्स ही नहीं है जो कि आपको जॉब दिला सकता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना कि ऐसे प्रैक्टिकल लाइफ टिप्स जो कि आप बुक पढ़ोगे तो ही आपको मिलेंगे, कोई आपके दोस्त आके नहीं बताने वाले, उसको आपको खुद ढूंढना पड़ेगा, डिस्कवर करना पड़ेगा, ठीक है। सो या नॉवेल्स ही पढ़ रहे हो तो वो भी अच्छी बात है कि आपके पास आपका एक फेवरेट टाइम पास या टाइम यूटिलाइजेशन सॉर्ट ऑफ चीज़ें हैं जिनके साथ आप गुफ्तगू कर सकते हो, ठीक है। सो या दैट इज़ अ वेरी लाइक दिस टिप इज़ अ वेरी गुड मेंटल हेल्थ एक्सरसाइज, एंड आपके माइंड को काम करने में बहुत हेल्प करता है, ठीक है। द 8th पॉइंट इज ड्रेसिंग सेंस। सी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं ये नहीं कह रही कि महंगे कपड़े जाकर के खरीदो या फिर आपके पास जो है वो अच्छे नहीं हैं, नो। स्टार्ट विद द बेसिक्स वॉट एवर यू आर हैविंग, ठीक है। एक आध कुछ ड्रेसिंग सेंस के टिप्स देख लेना, अगर नॉर्मल भी है आपके पास तो उसको कैसे वेयर करना है। 1-2 दिन जाओ, हफ्ता भर जाओ कॉलेज में, आसपास देखो, ठीक है, कि लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे देखने में आपको अट्रैक्टिव लगते हैं कि हाँ ये कपड़े अच्छे लग रहे हैं, आई कैन ट्राई विद दैट क्लोथिंग। तो आप वैसे अपने ऊपर अपनाओ, ठीक है। कुछ मॉडिफिकेशंस कर सकते हो, आपको कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन ऐसे रखना कि आपको भी अच्छा लगे, सामने वाले को भी अच्छा लगे, ठीक है। बिकॉज ड्रेसिंग सेंस हैज़ अ लॉट टू से अबाउट यू एंड योर पर्सनैलिटी, ठीक है। कॉलेज में यही सारी चीज़ें हैं जो हम लोग मतलब क्यों कॉलेज जाना, इतने सारे लोग हैं, उनसे हम सीख सकते हैं, ठीक। द 9th थिंग इज करियर प्लान अहेड, ठीक है, कि हमेशा अपने आगे का भी देखो, प्रेजेंट में इंजॉय करो, बट लुक फॉरवर्ड टू द फ्यूचर ऑल्सो। हमेशा इंटर्नशिप पे आंखें रखना, नजरें रखना अपनी, सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स। फर्स्ट ईयर इज देयर टू लर्न, ठीक है, सिर्फ सीखो, कोर्सेज करो, सर्टिफिकेशंस करो, जो स्किल्स इंटर्नशिप में चाहिए होते हैं उसको प्रिपेयर करो, डेवलप करो। सो फर्स्ट ईयर इज जस्ट अ गुड फाउंडेशन टू मेक योरसेल्फ पॉलिश फॉर द स्किल्स, ठीक है। एंड कनेक्शंस बनाओ, अच्छे खास जितना कनेक्शन हो सकता है उतना बनाओ, ठीक है। अब कनेक्शन कैसे बन सकते हैं, आप कॉम्पिटिशन से पार्टिसिपेट करो, आप क्लब्स में जाओ, क्लब्स में इवेंट्स में ऑर्गेनाइज करो, हैकेथॉन्स में जाओ। सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपका कॉलेज आपको प्रोवाइड करेगा, एंड जितना हो सके उतने अच्छे लोगों से आप कनेक्शन ट्राई करना, बिल्ड करने का, और अच्छे लोग आपको यहीं पे मिलेंगे जो मैंने आपको कुछ जगह बताए हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस आप वेबिनार्स भी जा सकते हो, अटेंड कर सकते हो, प्लेसमेंट करियर रिलेटेड टॉक्स होते हैं वो भी आप अटेंड कर सकते हो।
सो या अब जहाँ पे ऐसे ऐसे जगह पे कौन जाएगा, सोचो, खुद सोचो, जिनको ग्रो करना होगा, ठीक है, तो वहाँ पे आपको ऐसे लोग मिलेंगे, उनके साथ बातचीत करो, ठीक है, एंड कनेक्शंस बनाओ। हाँ, क्योंकि कनेक्शन क्या करते हैं आगे जाके आपको, लेट्स सपोज आपने देखा कि एक ए बंदा है, उसके इस जॉब में, इस कंपनी में जॉब लग गई, ठीक है, आपकी उससे अच्छी बनती, तो आप उसको बोलोगे ना कि मुझे भी रेफर करो, मुझे भी ऐसे भी स्किल्स आते हैं, रेफरल पे जॉब मिलते हैं, ठीक है। थर्ड इज बिल्ड अ सिंपल, स्ट्रॉन्ग एंड येट एंगेजिंग लिंक्डइन प्रोफाइल। आप डे टू डे लाइफ में क्या करो, अब ये नहीं करें कि एक दिन का पूरा जर्नल ही उठा के डाल दो। आप कुछ कोर्सेज करो, सर्टिफिकेशन करो, तो अपडेट करो आपने क्या सीखा है, इससे आपको क्या सीखने को मिला, कितना टाइम लगा, वॉज इट वर्थ इट और नॉट, ठीक है। सर्टिफिकेशन कर रहे हो, कुछ कॉम्पिटिशन जीते हो आप, मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल चेक कर सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। एंड बहुत सारे लोग को देखना लिंक्डइन पे, आपको आइडिया लग जाएगा वॉट यू हैव टू पोस्ट एंड वॉट नॉट, ठीक है। द 10th थिंग इज यूज कॉलेज रिसोर्सेज। भाई पैसे किस चीज़ के दिए आपने, फॉर यूजिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो, राइट, ठीक है, प्रोफेसर्स को भी दिया बट इंफ्रास्ट्रक्चर का भी आप यूज़ कर रहे हो ना। सो यूज़ द लाइब्रेरीज, लैब्स, स्पोर्ट्स ग्राउंड्स हो गया, फिर कॉम्पिटिशन से पार्टिसिपेट करो, हैकाथॉन्स ऑर्गेनाइज हो रहे हैं उन सब में जाओ, इनफैक्ट फेस्ट में भी जाओ, ठीक है। सो जो भी अच्छी चीज़ें हैं, ट्राई टू एंगेज इन दैट। स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन हो रहे हैं, एंगेज इन दैट, ठीक है। क्या पता आपको कुछ ऐसी नई चीज़ें निकल के पता चले जो आपको, जिसमें आप प्रोफिशिएंट हो, बहुत अच्छे हो, एंड यू डिड नॉट नो अबाउट इट अर्लियर, ठीक है। A pro tip is that participate in as many opportunities as possible. You will never know what will bring you a huge luck, ठीक है, like in your favor. आपको नहीं पता आपके लिए कौन सी चीज़ कब कितनी ज़्यादा अच्छी निकल जाए। आप वेट करते रहोगे कि नहीं नहीं ये अपॉर्चुनिटी आने दो, ये इसमें मन नहीं लग रहा, क्या पता वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए बनी हो। एंड वन मोर थिंग, ठीक है, ये टिप शायद से मुझे पहले ऐड करना था बट अभी बता रही हूँ मैं, हमेशा अपने आप को तो अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करते हुए मत रखना, ठीक है। लेट्स सपोज कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है XYZ चीज़ के इंटरेस्ट में, ठीक है, तो हमेशा वो स्किल या इंटरेस्ट अपने पास पहले से बिल्ड करके रखना, ताकि जब वो अपॉर्चुनिटी ऐसे नॉक करे ना, यू शुड बी अवेलेबल टू ओपन द डोर। समझ रहे हो, क्या पता आपकी जगह बहुत सारे बच्चे और खड़े हैं और वो उठा के लेकर गए वो अपॉर्चुनिटी को। सो बी रेडी फॉर एवरीथिंग। ये बात भी है ना कि क्या पता आपको ये अपॉर्चुनिटी बाद में मिले ना मिले, है कि नहीं। सो या ओके, नाउ enjoy it। देखो यार, कॉलेज लाइफ ना बार बार नहीं मिलती, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कि तरस रहे होंगे टू हैव दैट कॉलेज लाइफ। सो इफ यू हैव गॉट दैट, यूज इट, मज़े करो, मस्ती करो, ठीक है, बट पढ़ाई भी करो, ठीक है। सो लिव योर कॉलेज लाइफ टू द फुलेस्ट। हमेशा मेमोरीज बनाना अपनी अच्छी वाली, एंड कॉलेज विल पास फास्टर देन यू हैव एक्सपेक्टेड, ठीक है। सो कैप्चर द मेमोरीज, हर टाइम फोन पे मत बिजी रहना, ठीक है। एंड ऑल्सो हमेशा डोंट बी अ नर्ड, ठीक है। आप कितना ही पढ़ लोगे ना, ठीक है, आपकी CGPA अच्छी आ जाएगी, आपको गोल्ड मेडल मिल जाएगा, बट सिर्फ पढ़ाई करने पे कुछ नहीं होने वाला है, एंड परमानेंट बेसिस पे कुछ नहीं होने वाला है। टेम्परेरी बेसिस पे बहुत कुछ हो जाएगा, ठीक है, तो हमें परमानेंट बेसिस पे ही चाहिए ना। नाउ ट्राई टू बी एन एक्सट्रोवर्ट, प्लीज बिल्ड अ गुड सोशल लाइफ। अब एक्सट्रोवर्ट क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज जब तक आप एक्सप्रेस नहीं करोगे अपने आप को, लोगों से मिलोगे जुलोगे नहीं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि दुनिया ऐसी है, यू हैव टू डील विद देम और लाइक दैट, दिस वे दैट वे। हमेशा सब कोई ज़रूरी नहीं है जिस तरीके से मेरे साथ कोई और डील कर रहा होगा वैसे वो आपके साथ भी करे। आपको कुछ अलग वे में पसंद हो कि तुम मेरे से ऐसे बातें करो, मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ। सो yes, we are human beings, but God has created us with so many different areas of interest, ठीक है। एंड एक और अच्छी टिप दूँ, सेव मनी एंड गो ऑन ट्रिप्स। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब मैं बताती हूँ, तुम्हें लग रहा होगा मेरी फ्रेंड्स हैं कुछ ऐसी, मतलब क्या बोलूँ, भोंदू टाइप सी, ठीक है, दे लाइक कि नहीं नहीं अभी पढ़ लेते हैं, जॉब लगेगी तब जाएंगे आराम से। बेटा जॉब लगेगी ना तो तुम्हें पहले तुम छुट्टी के लिए डालो, फिर अप्रूवल मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या पता तुम्हारे पूरे फैमिली एंड फ्रेंड्स रिलेशन में सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, नहीं चल रहा होगा, आर यू रेडी टू गो ऑन अ ट्रिप और नॉट लाइक दैट। सो कॉलेज में ना कम प्रेशर होता है, एंड फर्स्ट ईयर में जितना हो सके उतना तुम ट्रिप्स मार के आओ, ठीक है। अब ये नहीं करके सब ट्रिप ही मारो, बाकी सारे पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो ये ट्रिप्स जितना हो सके आगे के कंपैरिजन में तुम फर्स्ट ईयर में ही मार लो, बिकॉज सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत आने लगती हैं, तो ट्रिप्स तब भी होंगे बट अब वो उसकी संख्या कम हो जाएगी, ठीक है।
तो पैसे बचाओ, ठीक है, घूमने फिरने के लिए, बिकॉज व्हेन यू ट्रैवल यू लर्न अ लॉट मेनी थिंग्स, ठीक है। क्योंकि यार घूमने जाओगे, आपको लोगों से मिलोगे, आप पता चलेगा कि कैसे रहते हैं वो लोग, कहाँ पे रहते हैं, उनकी क्या दिक्कत है क्या नहीं है, क्या पता उनकी दिक्कत आप सॉल्व कर सकते हो। लाइक दैट वन आइडिया कुड स्पार्क सो मच लाइट इन योर लाइफ। आप कुछ बिजनेस खड़ा कर दो, आप कुछ वेबसाइट ऐसी बना दो कि उनकी लाइफ सॉर्टेड हो जाए। फॉर दैट यू नीड टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। पैसे नहीं है तो पैसे लाओ, इकट्ठा करो, उसके बाद जाओ, लेकिन जाओ जरूर, ठीक है। लाइफ एक ही मिली, बार बार नहीं मिलती है, ठीक है। नाउ डू अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। गलती हो रही है नहीं हो रही है बात की बात है। इफ़ यू ट्राई यू विन, एंड इफ यू डोंट विन यू लर्न, ठीक है। बट इफ यू डोंट ट्राई यू डेफिनेटली लूज, ठीक है। सो दैट इज वाई टू लर्न ऑल्सो यू हैव टू ट्राई, ओके। एंड इट्स ओके टू मेक अ मिस्टेक्स यार। नाउ स्टे हम्बल एंड बी काइंड, ठीक है। बट नो योर बाउंड्रीज ऑल्सो। ऐसा नहीं कि सबके साथ कोई गलत भी करो उसके साथ भी आप काइंड हो, नहीं, बी काइंड विद एवरी वन। बट अगर लग रहा है कि दिस पर्सन इज नॉट मेंट फॉर माई काइंडनेस, डू नॉट ड्रेन योर एनर्जी इन टू दैट पर्टिकुलर पर्सन, स्टे अवे, ठीक है। एंड या as always stay curious always, ठीक है, because there's a lot many things to learn on the other side। because आप जितना चीज़ें सीखोगे ना, आपको पता चलेगा कि अरे ये तो बहुत ही छोटी इन्फॉर्मेशन है, अभी और जानना है और जानना है, ठीक है। सो हमेशा हैव अ क्यूरियस माइंड एंड बी एक्साइटेड फॉर द न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड ईगर टू वर्क, बिकॉज घर बैठे बैठे किसी को काम नहीं मिलता, किसी को पैसे नहीं मिलते, किसी को इज्जत नहीं मिलती है, ठीक है। सो या आई गेस ये आज का जो सेशन रहा है बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल टॉक्स के ऊपर ज़्यादा रहा है, बट हाँ ये इम्पॉर्टेंट भी था एज अ कॉलेज स्टूडेंट पर्सपेक्टिव। सो या आई होप कि आपको पसंद आएगा वीडियो, एंड अगर पसंद आया है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। थैंक यू फॉर दैट एंड आई लव यू ऑल। लाइक कितना अच्छा आप लोग कॉम्प्लीमेंट करते हो कि दीदी दिस इज़ सो नाइस, आप इतने अच्छे से ये बताते हो वो बताते हो, तो मुझे सुन के भी बहुत अच्छा लगता है। एंड अगर कुछ फीडबैक है, अच्छा बुरा कुछ भी है, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चैनल को शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट भी कर देना कि आपको कैसा लगा, ठीक है। एंड मैंने बहुत सारे प्रोफाइल्स अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड किया, आपको कहीं पे भी कनेक्ट होना हो आप वहाँ पे कनेक्ट हो सकते हो। कोई डाउट हो तो आप वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हो एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू, ओके, विद इन सम डेज, बिकॉज अब क्वेरीज बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, तो सबको रिप्लाई करते करते थोड़ा सा टाइम लग जाता है। सो आई एम सॉरी अगर लेट हो जाता है उसके लिए, बट आई विल श्योरली ट्राई टू मेक यू गाइज have your reply, ठीक है। So till then, this is Mansi Pandey signing off. Tada, bye bye, take care, stay healthy, stay safe and stay sound. Bye bye.